परीक्षित महाराज ये प्रमाण मिला है कि धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, लेकिन वो गर्भ से बालक जो था वो बाहर, जब बाहर नहीं आ रहा तो अड़ी जो थी वो बहुत परेशान होने लगी। परेशान जब होने लगी तो उसी तोती के बच्चे ने गर्भ में ही मंदिर बना लिया और मंदिर बना करके भगवान की आराधना करने लगा। धीरे धीरे 12 वर्ष व्यतीत होने के लिए आ रहे, लेकिन वो तोती का बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आ रहा। आईडी परेशान होकर के पीड़ा की वजह से व्यास जी के पास पहुंची, जवाब दिया, प्रभु पता नहीं हमारा गर्भ कैसा है, ये हमारे गर्भ से बाहर नहीं आ रहा, ये हमारा पुत्र, ऐसा करो आप ही कोई उपाय करो और हमारे इस गर्भ को बाहर निकालो, अब हमसे पीड़ा और सहन नहीं होती। तो व्यास जी उस गर्भ के पास में पहुंचे, पहुंच करके हाथ जोड़ के बोले कि जो कोई भी भगवान का भक्त इस गर्भ में पल रहा हो उससे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि तुम्हारी मैया बड़ी ही पीड़ा में है, तो इसीलिए इस गर्भ से बाहर आ जाओ। गर्भ से आवाज आए, व्यास जी हम गर्भ से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम गर्भ से बाहर आए तो भगवान की बनाई हुई माया हमें पकड़ लेगी, और जब हम पृथ्वी पर आएंगे तो भगवान का नाम नहीं हम ले पाएंगे, इसीलिए हम इसी गर्भ में रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। जो इतने वचन कहे उसी समय व्यास जी ने महाराज भगवान नारायण को बुलाया, बुला करके नारायण से कहा, प्रभु अब आप ही इस गर्भ से कुछ कहिए, इस गर्भ को बाहर निकालिए, हमारे तो बस का कुछ नहीं है। तब भगवान नारायण ने उस गर्भ के पास में गए, जा करके परीक्षित महाराज भगवान नारायण ने उस गर्भ को वरदान दिया कि जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम मेरे बहुत बड़े भक्त होगे, और जब तुम इस पृथ्वी पर आओगे जन्म लेकर के तो तुम्हें मेरी बनाई हुई माया नहीं पकड़ेगी, तुम्हें जो अच्छा लगे जो करना हो तुम वही करना, मेरी बनाई हुई माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इतना कह करके महाराज भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो 12 वर्ष के बाद वही तोती का बच्चा गर्भ से बाहर आया, और जैसे ही गर्भ से बाहर आया तो उन्हीं का नाम पड़ा सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की। और जैसे ही बालक गर्भ से बाहर आया तैसे ही परीक्षित महाराज आज एक सोटा को ले लिया, कंधे पर रख लिया, नवीन अवस्था में भागने लगे जंगल के लिए। जब जंगल के लिए भागने लगे तो उसी समय महाराज पीछे पीछे व्यास जी भागते जा रहे, मैया अड़ी भागती जा रही। व्यास जी ने कहा, बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूं, ये तुम्हारी मैया, इसने 12 वर्ष तक तुम्हें गर्भ में रखा और तुम हम सबको छोड़ के जा रहे हो। सुखदेव महाराज ने जवाब दिया, कौन किसका पिता, कौन किसकी मैया, यहाँ कोई ना किसी का पिता है, ना कोई किसी की मैया, ना कोई घर परिवार वाले, यहाँ सारा संसार मतलब का है। एक बात बताएं परीक्षित महाराज, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब संतान जो होती है, बालक जो होता है, जब मैया के गर्भ में आता है ना, तो मैया के गर्भ में उल्टा लटका होता है, और जब मैया के गर्भ में उल्टा लटका होता है तब महाराज उसको उस गर्भ में बहुत पीड़ा होती है। क्यों पीड़ा होती है? क्योंकि माँ का गर्भ महाराज जो होता है वो एक नरक के समान होता है, क्योंकि जब संतान उसमें उल्टी लटकती है तभी तो माताएं जब गर्भवती होती हैं तो कहा जाता है कि माताओं को ज्यादा गर्म चीज नहीं खानी चाहिए। कहा जाता है ना, माताओं को ज्यादा गर्म चीज नहीं खानी चाहिए, ना ऐसी कोई चीज ना खाओ जो गर्भ में बैठी संतान को कष्ट हो। यही तो कहते हो आप लोग। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा गर्म दूध पी लोगे या कुछ भी खा लोगे तो आपकी संतान को कष्ट होगा। मिर्ची वाली कुछ ज्यादा चीज खा लोगे तो आपकी संतान को कष्ट होगा। तो गर्भ में जब संतान उल्टी लटकी होती है, जब मनुष्य उल्टा लटका होता है, तब गर्भ में उसको बहुत पीड़ा होती है। तब वही मनुष्य भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमें इस गर्भ से बाहर निकाल दीजिए, जब हम पृथ्वी पर जाएंगे तब आपका भजन करेंगे। लेकिन भगवान को दया आ जाती है, 9 महीने बाद गर्भ से जब बाहर आते हैं तो जैसे ही पृथ्वी पर गिरते हैं तैसे ही महाराज भगवान की माया पकड़ लेती है। फिर मानव भगवान को भूल जाता है। भूलता है कि नहीं भूलता? कल भी हमने बताया था कि आजकल का मनुष्य दुखी क्यों है? इसीलिए दुखी है क्योंकि उससे मोह माया
नहीं छूट रही। हमारे जैसे खूब चिल्लाएं कि देखो मोहमाया छोड़ो भगवान का भजन करो, लेकिन महाराज मोहमाया ऐसी चीज है कि छूटती ही नहीं है। कितना भी समझाओ भगवान का भजन करो, लेकिन लोग नहीं करते। भगवान ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटा माला लेके बैठे रहो। भगवान ये कहते 5 मिनट निकालो मेरे लिए, क्योंकि हमने तुम्हें बनाया, हमने तुम्हें ये शरीर दिया, हमने तुम्हें पृथ्वी पर भेजा, हमने तुम्हारी दुनिया बनाई और तुम हमें ही भूले बैठे हो। और तुम दुनिया के बेढंग के पिताओं के चक्कर में पड़े हो। जब तुम्हारा पिता है ही नहीं, जो तुम्हारा कुल खानदान है ही नहीं, तुम उसमें पड़े हो कि ये मेरा, ये तेरा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा बाप है। कोई किसी का नहीं होता। अगर सच्चे बाप की पहचान करनी है तो सच्चा बाप केवल एक ही है, वो है परमपिता परमात्मा। जो दुनिया के बापों का बाप है वो एक ही बाप है, भगवान। इसीलिए दुनिया तो महाराज सब बेढंग की है, सारी दुनिया मतलबी है। कोई किसी का सहारा, कोई किसी का साथी नहीं है। अगर कोई साथी है तो वो है केवल परमात्मा। बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज यही बात सुखदेव महाराज अपने पिता को समझा रहे हैं। सुना तुम्हें नहीं पता है? देख लिया दुनिया का और सारा नजारा, सुना और नाम किसी के न कोई प्यारा। तुम कह रहे हो ना कि हम तुम्हारे पिता है, ये हमारी मैया है, लेकिन न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी की मैया है। ये सारा संसार मतलब का है। अरे ना हम किसी को न कोई रिश्तेदार आपके साथ में है, आपका भाई आपके साथ में है, आपके दोस्त आपके साथ में है, और पैसा खत्म हो जाए तो महाराज यही दोस्त, यही भाई, यही सब साथ छोड़ करके चले जाते हैं। और महाराज बेटे का संबंध बाप से कब तक है? तभी तक है जब तक बाप के नाम जमीन जायदाद, और जो बाप की जमीन जायदाद लड़के के नाम पहुंची, वही महाराज बेटा धक्के मार करके घर से बाहर बाप को निकाल देता है। इसीलिए मतलब भैया और नाम किसी के पिताजी यहाँ संसार में कोई किसी का नहीं है, ये सारी दुनिया मतलब की है। इसीलिए मैं अब जंगल में जा रहा हूँ और जा करके वहां मैं भगवान का भजन करूंगा। उसी समय आसूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, सुखदेव महाराज चल करके जंगल में पहुंचे और पहुंच करके महाराज भगवान के नाम का भजन करने लगे, उनके नाम की तपस्या करने लगे। बोले सुखदेव जी महाराज की। तो सुखदेव महाराज को कथा का ज्ञान कहां से हुआ? परीक्षित महाराज भोले बाबा के पास से। उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने महाराज कथा सुनाई परीक्षित महाराज को, और सुना करके परीक्षित महाराज का उद्धार करवाया। और अब समय भी हो रहा है, इससे आगे कथा आप शाम को श्रवण करेंगे, ठीक है? क्योंकि कथा शाम को भी होगी, अब दिन रात चलेगी। सही बात है, दिन रात कहें। देखो
और तब तक परीक्षित महाराज आप आरती तैयार करो आए कि उसके बाद में एक प्रभु का भजन बोलेंगे, उसके बाद में आरती करेंगे। और कथा भाई लोग नहीं मान रहे हैं कि रात में भी करो, रात में भी करो, तो करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन सब बोल रही हैं तो शाम को कथा श्रवण करेंगे। 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और तब तक चलेगी जब तक आप लोग बैठे रहोगे, ठीक? हाँ। और आज शाम को आप लोग भोले बाबा का विवाह किस प्रकार से पार्वती के साथ में होगा वो श्रवण करेंगे। तो सभी लोग भारी से भारी भीड़ में आने का कष्ट करें, तो आप लोगों की मान कृपा होगी। ताली बजा करके बोलेंगे ऊंचे ऊंचे हाथ करके।